हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सारी फैमिली अच्छी होगी, एंजॉय कर रही होगी। आपके साथ सर्दी का समय है, तो शाम का समय आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते होंगे। आपकी फैमिली वाले भी खुश होंगे, चलो सर्दी में अब कम से कम पापा घर पे तो आ जाते हैं, या पति घर पे आते हैं, घर पे टाइम थोड़ा अच्छा व्यतीत हो जाता है। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु एस्ट्रो में, भृगु ज्योतिष में। आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो है हमारा इस मुद्दे को लेकर कि ये 7 घर हमने कवर कर लिए हैं। 7 घरों के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, वो 12 घरों में कैसा बिहेव करते हैं वो हमने कवर कर लिया है। तो आज जो बारी है वो बारी है 8वें घर के लॉर्ड की। 8वां घर बहुत ही इसको नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। 8वां घर है आपकी समाधि। 8वां घर है आपकी मृत्यु, फिजिकल मृत्यु नहीं। फिजिकल मृत्यु भी है क्योंकि 8वें घर का जो स्वामी है वो मंगल देव है, और पहले घर का स्वामी भी मंगल देव है। तो जब पैदा होते हैं तो मंगल देव बॉडी, 8वां घर जब आप बॉडी छोड़ देते हो तब भी मंगल, तो मृत्यु है। समाधि भी है। समाधि इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर 8वां घर का स्वामी जहाँ होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है किसी न किसी तरीके की, अच्छी या बुरी वो डिपेंड करता है वो ग्रह कौन सा है, कहाँ पर बैठा है, कौन उसको देखता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 8वें घर में लोग जाना नहीं चाहते, आपको पता है 8वें घर में लोग बहुत डरते हैं। 8वें घर से, मृत्यु से हर आदमी इंसान डरता है। लेकिन 8वां घर जो है, अगर आपको मोक्ष के लिए, अगर आप इच्छुक हैं मोक्ष पाने के लिए, तो 8वें घर में गए बगैर आप मोक्ष नहीं पा सकते। उसके लिए आपको 8वें घर में जाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप 9th हाउस में धर्म को फॉलो करेंगे, फिर कर्म को फॉलो करेंगे, फिर कर्म फल पे वहाँ पर राहु महाराज आपका इम्तिहान लेंगे। अगर आप उस इम्तिहान में पास होते हैं तो आप 12वें घर में मोक्ष के लिए उत्तराधिकारी बन जाते हैं। लेकिन 8वें घर में जाना कोई नहीं चाहता, ट्रांसफॉर्मेशन कोई नहीं जाना चाहता। अभी जैसे सर्दी का समय है, मैं आपको बोलूं कि आपको सर्दी में बाहर निकलना है और कोई कपड़ा नहीं पहनना, मतलब नॉर्मल कपड़े, कोई कोट वगैरह या जैकेट वो नहीं पहननी, और बाहर खड़े होकर तपस्या करें, तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। सोचिए यार इतनी ठंड है, क्या करना, छोड़ो रहना, तो फिर कभी गर्मी में देखेंगे। तो ये 8वां घर है। हो सकता है मैं अगर आपको ऐसा बोलूं और आपको करें तो आपका भाग्योदय हो जाए, ये भी हो सकता है ना कोई आपको अच्छी खुशखबरी मिल जाए। लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। 8वां घर आपकी वाइफ का धन है, आपके स्पाउस का धन है। अगर आपका लगन लोड 8वें घर में जाके बैठ गया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बीवी के पैसे पे कंट्रोल करेंगे। वो पति भी हो सकता है, वो पत्नी भी हो सकती है। अगर पत्नी का लगन लोड 8वें घर में जाके बैठ गया है तो आप अपने पति के पैसे पे ऐश करेंगे और पति के पैसे पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या करते हैं। 8वां घर आपका ससुराल है। आपका ससुराल कैसा होगा 8वां घर बताएगा। 8वां घर गड़ा हुआ धन है जमीन के। 8वां घर क्या है? जमीन के नीचे, ठीक है ना। तो 8वें घर गड़ा हुआ धन आपको मिलेगा। 8वां घर क्या है? अब आजकल तो गड़ा हुआ धन मिलता नहीं, कहीं ना कहीं बहुत कम चांस होते हैं गड़ा धन मिल जाए, क्योंकि कलयुग है। तो 8वें घर को आप कैसे ले सकते हैं? जिससे आप अपने दिमाग से पैसा कमाते हैं, जहां पर आपको फिजिकल हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। आप एक कोने में बैठे हैं, वहां पर बैठ के पैसा कमा रहे हैं। कोई जैसे स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक वाले, सट्टा बाजार वाले कहाँ बैठते हैं किसी को पता नहीं होता, लेकिन पैसा बना रहे होते हैं। करना क्या है? कुछ नहीं करना, एक कलम पेन लेनी है और काम करना है। उसी तरह 8वां घर आपकी विरासत है, इनहेरिटेंस। विरासत में आपको विरासत आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, 8वां घर दिखाएगा। तो ये है 8वां घर, ठीक है। आपको रोग होगा नहीं होगा, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं होगी, 8वां घर बताएगा। 8वां घर अगर आपके लगन लोड के साथ बैठा है तो आपकी लाइफ में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो बार बार होगी, मौके मौके पर होगी। हर 12 साल बाद आपके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हर 12 साल के बाद। अगर आपका लगन लोड 8वें घर में चला गया है, या 8वें घर के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, या 8वें घर का स्वामी आपके लगन में बैठा हुआ है। तो ये था, मैंने एक डिटेल छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया 8वें घर के बारे में। अभी इनका 12 घरों में क्या वर्णन होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब 8वें घर का स्वामी, 8वें से शुरू करते हैं। 8वें घर का स्वामी अगर 8वें घर में ही बैठा है तो ये दर्शाता है कि आपको इनहेरिट, ये डिपेंड करता है कि वो लगन, आपका लगन लोड का दोस्त है या शत्रु है। शत्रु है तो आपको विरासत बड़ी मुश्किलों से मिलेगी।
आपके इन-लॉज के साथ आपके रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, संबंध हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे अगर वो लगन स्वामी का शत्रु है। तो यहाँ पर आप 8वें घर में आपको इनहेरिटेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप इंश्योरेंस के काम में, डाटा के काम में जाते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बनेंगे। लेकिन अगर वो स्वामी मित्र है लगन लॉर्ड का, तो अवश्य आपको गिरा हुआ धन भी मिल सकता है, कोई लॉटरी भी लग सकती है, कोई सट्टा लग सकता है, आपका सट्टा में खेलते हैं तो वहाँ पर आपको बढ़ोतरी मिल सकती है। लेकिन अगर वो 8वें घर का स्वामी आपके लगन का मित्र नहीं है, दुश्मन है, तो कृपया करके सट्टेबाजी से या स्टॉक मार्केट से दूर रहें, अन्यथा आपको नुकसान सहना पड़ेगा। अपने इन-लॉज के साथ जो है रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करें। 8वें घर का स्वामी 9वें घर के अंदर ये दर्शाता है कि आपको इनहेरिटेंस मिलेगी, लेकिन वो आप डिपेंड आपके करता है कि आप उस इनहेरिटेंस को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो आपके ऊपर आएगा। 8वें घर का स्वामी 9वें घर में हो तो ऐसी बार कई बार देखा गया है, 8वें घर का स्वामी जब 9वें घर में होता है तो शादी के बाद परिवार में कोई ना कोई किसी ना किसी बड़े की मृत्यु होने की संभावना बन जाती है। 8वें का स्वामी 9वें भाव में हो, 8वें का स्वामी 9वें भाव में हो तो इसका मतलब है कि आपके ज्यादातर चक्कर आपके ससुराल में लगने की संभावना बन जाती है कि आप ससुराल पहुंच जाएंगे। आपकी फादर की लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होगी। 8वें घर का स्वामी 9वें घर में, आपकी उच्च शिक्षा में कभी ना कभी ब्रेक आने की संभावना हो सकती है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मेडिकल कर रहे हैं और जब आप उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, डिग्री के लिए, तो आप कोई ना कोई सब्जेक्ट चेंज करके या लाइन चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। 8वें का स्वामी 9वें भाव में यह दर्शाता है। 8वें का स्वामी 10वें भाव में क्या दर्शाता है कि आपको काम के अंदर हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपके तबादले होते रहेंगे, बॉस के साथ नहीं बनेगी, आप किसी के साथ काम नहीं कर पाओगे। तो इस ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूं कि आप कोई भी काम करें तो काम करें वो जो आप अपने बलबूते पे करें, मतलब फ्रीलांसर जैसा काम। जैसे आजकल बहुत सारे काम हैं फ्रीलांसिंग वाले, जोमेटो वाले फ्रीलांसिंग का काम है। आपका दिल करता है जाओ, नहीं दिल करता मत जाओ। जो डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं फॉरेन के या और कोई डॉक्यूमेंट्स, फ्रीलांसिंग का काम है। ठेकेदारी का काम, सड़क बनाने की ठेकेदारी, घर बनाने का ठेकेदारी, इसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो या बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा। 8वें का स्वामी 11वें भाव में ये दर्शाता है कि आपको इनहेरिटेंस जरूर मिलेगा। वो कब मिलेगा वो डिपेंड करता है कि वो ग्रह कौन सा है। 8वें का स्वामी 11वें घर में, आपके फादर का इनहेरिटेंस को लेकर के कोई ना कोई इश्यू अपने ब्रदर के साथ होने की संभावना बन जाती है। 8वें का स्वामी 11वें घर में ये दर्शाता कि आपको पैसा इनहेरिटेंस या जहां पर आपको फिजिकल हार्डवर्क ना करना पड़े, मेंटली हार्डवर्क करके या मेंटली सोच के समझ के स्टॉक मार्केट थ्रू पैसा कमा सकते हैं। 8वें घर का स्वामी 11वें घर में, तो इनहेरिटेंस इन लोगों को मिलने की संभावना पूरी बनी रहती है। 8वें घर का स्वामी 12वें घर में, तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। अब विपरीत राजयोग क्या होता है? विपरीत राजयोग होता है, विपरीत राजयोग तो मतलब राजयोग, विपरीत का मतलब उल्टा। इसका मतलब यह है कि 8वें घर का स्वामी 12वें घर में, तो एक बार आपको डाउनफॉल करेगा जिंदगी के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, फॉरेन जाके या बेडरूम लाइफ के अंदर आपकी पहले ना बने, पार्टनर के साथ बाद में बन जाए, या एक बार आपको जेल जाना पड़े, हॉस्पिटल जाना, उसके बाद आपकी लाइफ में चेंज आए। ये 8वें घर का स्वामी है। दो आप पहले आपको डाउन करेगा, नीचे करेगा, उसके बाद ऊपर लेके जाएगा, आपको अच्छा फल देगा। 8वें घर का स्वामी 12वें घर में। 8वें घर का स्वामी लगन के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। मित्र है लगन का तो अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। परिवार वाले जो इन लॉज वाले वो सहायता करेंगे। आप अकल्ट के अंदर बहुत सारे उपाधियां हासिल कर सकते हो। रिसर्च में आपका जो ध्यान बहुत रहेगा, लोगों के राज आपके पास बहुत रहेंगे। 8वें स्वामी लगन। लेकिन अगर ये दुश्मन हुआ, लगन का मित्र नहीं, दुश्मन हुआ, तो वो जो जितनी भी वो आपकी क्वालिटीज हैं वो सब उल्टी हो जाएंगी। आपको लाइफ के अंदर बहुत सारे नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। इन लॉज आपको होल्ड करने का प्रयास करेंगे। कई बार आपने देखा कि क्या होता है कि लोगों को बोलते हैं कि घर जमाई बन जाओ, या शादी के बाद बीवी घर छोड़ के चली जाती है पति को लेकर के साथ, अपने इन लॉज के साथ, या आपका अपने परिवार से रिश्ता टूट जाएगा। इन लॉज के साथ रिश्ता जो है ज़्यादा
गहरा संबंध बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गंभीर बीमारी या गंभीर कुछ ऐसी बातें अचानक होने की संभावना बन जाती है। आठवें का स्वामी लगन में है, अगर अच्छा है तो इनहेरिटेंस मिलेगा, अगर दुश्मन है तो इनहेरिटेंस मिलने में तकलीफ होने की संभावना बन जाएगी। आठवें का स्वामी दूसरे घर में ये दर्शाता है कि आपकी फैमिली को आपके इन लॉस जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको पैसा जो है, आपका बीवी का पैसा आपके खाते में आ सकता है और आप अपनी बीवी के पैसे को फाइनेंस या मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं या करते होंगे, ऐसी बात भी है। दूसरे घर में गया है तो यहाँ पर भी क्या, आठवें घर गड़ा धन है, लॉटरी सट्टा है, तो उसके थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू पैसा आपको मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। अभी पीछे मैंने एक वीडियो देख रहा था शम्स ताहिर खान की, तो उसमें बताया था कि एक बाप ने अपने बेटे को मरवा दिया इंश्योरेंस का पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो ये क्या दर्शाता है, आठवें घर का स्वामी दूसरे घर में। ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा लेना है लेकिन बेटा जिंदा ही है, इंश्योरेंस का पैसा ले लिया किसी और को दिखा करके। ऐसे मामलों के अंदर पैसा आप कमा सकते हो, इलीगल वे से पैसा आने की संभावना बन जाती है। आठवें का स्वामी तीसरे घर में, तो आठवें से आठवां गया है, तो तीसरा और आठवां घर आपकी मृत्यु का बोलते हैं। तो आपके भाई बहनों की वजह से आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना बनेगी। आपके दोस्तों की वजह से, आपके दोस्तों की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपके दोस्त आपको धोखा दे जाएं, आपके भाई बहन आपको धोखा दे जाएं, प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ा जाए, फाइटिंग हो प्रॉपर्टी के लिए, ये भी हो सकता है। तो इस चक्कर में आपको थोड़ा सावधान रहना है। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करते समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई आठवें घर का लॉर्ड तीसरे घर में है, तो ये अगर वक्री है तो बड़ी लंबी आयु दिखाता आपकी, वक्री है तो, नीच का है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको लाइफ के अंदर देगा। आपके एफर्ट्स जो आप डाल रहे हैं वो एफर्ट्स पूरे हो ना हो, ये अलग बात है। डिपेंड करता है कि वो आपके लगन का, सब कुछ डिपेंड कहाँ करता है, आपके लगन लॉर्ड के स्वामी के ऊपर। उसका रिश्ता क्या है, दुश्मनी का या दोस्ती का। दोस्ती का है तो आपको अच्छा फल देता हुआ चलेगा, दुश्मनी का है तो फिर वो आपको हर जगह पर जहां जहां वो जाएगा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको ड्यूटी दी गई है ये वाली, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय सिर्फ यही है कि आपको सावधान रहना है, आंखें खुली रखनी, कान खुले रखने, यही इसका एक उपाय है। आठवें घर का स्वामी फोर्थ हाउस में, तो मतलब यह है कि आपको फोर्थ, आपकी मानसिक शांति के अंदर आके बैठ गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा फैमिली की, डोमेस्टिक लाइफ के अंदर। इनहेरिटेंस मिलने में दिक्कत होने की संभावना, या बड़ी देर बाद मिलेगी, ये हो सकता है इनहेरिटेंस आपको। आठवें का स्वामी फोर्थ हाउस में, आपकी स्टडी के अंदर ब्रेक आने की संभावना, प्रॉपर्टी को लेकर इशू, मदर को हेल्थ इशू, ये दिखाता है। आठवें का स्वामी पंचम भाव के अंदर क्या दिखाएगा कि आपका कोई ना कोई हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, या स्टडी के अंदर ब्रेक होने की संभावना बच सकती है, या हो सकता है कि आपको मिस कैरेज की प्रॉब्लम हो, या आपने कोई अबॉर्शन कराया हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय किया, उसके बाद उसका अबॉर्शन करा दिया। आठवें का स्वामी फिफ्थ हाउस में, आपका कोई ना कोई इलिसिट रिलेशन दिखाता है, या ये दिखाता है कि आपको कल्ट के अंदर अगर आप जाते हैं, रिसर्च के अंदर जाते हैं, तो आपको उपाधि, अथॉरिटी मिलने की संभावना बन जाती है। वही कंडीशन लागू होगी दोस्त और दुश्मन। आठवें को स्वामी छठे भाव के अंदर, तो ये दर्शाता है कि आपको लाइफ के अंदर ट्रांसफर तो मिलेगी, लेकिन आपको कोई गंभीर रोग नहीं होने की संभावना है। जैसे कई लोगों को बड़े गंभीर रोग हो जाते हैं, लंबी बीमारी चलती है, तो बीमारी लंबी नहीं चलेगी, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपकी फैमिली, आपके कलीग्स की वजह से आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम होगी या होने की संभावना बनेगी। एक जगह अच्छा करेगा, एक जगह गलत करेगा। आपके मौसा मामी बुआ से आपको दूर कर सकता है, या उनकी वजह से आपकी शादी में झगड़ा, ये हो सकता है। आठवें का स्वामी छठे भाव में, आठवें का स्वामी 12वें भाव में, ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ के बाद आपकी पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें पहले नुकसान होने की संभावना है। शादी अगर होती है तो शादी के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना बन जाती है। अगर ये लगन लॉर्ड का दोस्त है तो आपकी वैसे तो हर शादी के बाद आदमी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसका एक तो दर्जा ऊपर हो जाता है। पहले आदमी था, अभी पति बन गया है, किसी का साला बन गया, किसी का साली बन गया, किसी की ननद बन गई है ना, किसी की भाभी बन गई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन पहली हो गई ये वाली। उसके बाद
आपका 8वें घर का स्वामी 7वें, मतलब ये दर्शाता है कि शादी के बाद आपको एक बार डाउनफॉल होके उसके बाद तरक्की मिलने की संभावना है। हो सकता है आपके इन-लॉज़ ही आपको हेल्प कर दें, पैसा इतना दे दें। होता है ना, लोग दाज में, वरी में इतना पैसा देते हैं, कुछ लोग तो माँग के लेते हैं, इतना पैसा देंगे हम आपको, हमारी बेटे शादी कर लो, इतना पैसा लगाएँगे। तो वो 8वें का स्वामी 7वें घर में दर्शाता है। अगर ये नेगेटिव है, लगन लगन लॉर्ड का स्वामी का शत्रु है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इन-लॉज़ के थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके इन-लॉज़ जो हैं, ससुराल पक्ष जो हैं, वो आपकी शादी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। 8वें का स्वामी 7वें भाव में। और आपकी बीवी, आपका स्पाउस अपनी फैमिली की बात ज़्यादा सुनेगा, आपकी कम सुनेगा, अगर वो दुश्मन है तो। लेकिन अगर फ्रेंड है तो आपके इन-लॉज़ आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको अपनी किसी कंपनी में जॉइन करा सकते हैं। आपको पैसा इतना दे सकते हैं कि आप वेल स्टैंड हो जाएँ, घर लेके दे सकते हैं, गाड़ी लेके दे सकते हैं, या उनकी वजह से आपका रिलेशन जो है अच्छे-अच्छे लोगों के साथ हो जाए, जिससे आपको आगे चल के बेनिफिट हो। आपके परिवार, आपके ससुराल वाले आपकी शादी में हेल्प कर सकते हैं। डिपेंड वही करता है, कंडीशन वही है, मित्र या शत्रु। तो ये था मेरा वीडियो 8वें घर के स्वामी का 12 घरों के अंदर जो है, क्या वो दिखाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। पसंद, अब यहाँ पर पता नहीं कितने लोग पहुँचेंगे। पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं, बड़ी मेहरबानी। शेयर कर सकते हैं तो और बड़ी मेहरबानी। वीडियो को पूरा देखेंगे तो सबसे बड़ी मेहरबानी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हरि ओम तत्सत। जय भवानी।